हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमगेट। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर 04 सेंसर ट्रांसड्यूसर देख लिया होगा, वहाँ हमने स्ट्रेन गेज को डिस्कस किया था और उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है उनके लिए मैंने आपको कहा था कि एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं। तो आपने डाउनलोड की है या नहीं, फिर भी एक ये लिंक है टेलीग्राम का, नोट कर लीजिए। और यदि नहीं की है डाउनलोड तो अभी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके क्वेश्चंस को एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्वेश्चन जो भी 5 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे उसमें पीडीएफ में, उसमें से पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ। पहला क्वेश्चन है आपके पास, ए लीनियर रेजिस्टिव पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं यहाँ। लेंथ दी है आपको इसकी 50 mm। पीडीएफ आपके पास है तो वहाँ से एक बार रीड आउट कर लीजिए मेरे साथ। 50 mm लॉन्ग आपके उसका लेंथ दी है। टोटल जो रेजिस्टेंस है वो आपको दिया है 10K ओम। अंडर नॉर्मल कंडीशन द स्लाइडर इज एट सेंटर। सपोज ये इसका सेंटर है 25 mm पे, तो यहाँ इसका स्लाइडर है नॉर्मल कंडीशन पे। तो 5 के ऊपर रह गया 5 किलो ओम, 5 किलो ओम नीचे की तरफ 25। आपसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज से इसका पोटेंशियोमीटर, ये जो रेजिस्टेंस है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज से इसको मेजर किया है। ये एक आर्म पे इसको लगा दिया है, सब समझ रहे हो कैसे? जैसे इसको एक आर्म पे कनेक्ट कर दिया, इसको सप्लाई वोल्टेज है तो इसका आउटपुट इधर से मेजर कर ले रहे हैं। तो पहला कंडीशन है कि जब आपका रेजिस्टेंस मेजर किया अपने व्हीटस्टोन ब्रिज से, वो है 3850 ओम। यदि ये आपने रेजिस्टेंस मेजर किया है तो इसके रिगार्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पॉइंटर का, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देखिए कि पर mm लेंथ, कि 1 mm लेंथ में कितना रेजिस्टेंस आपको मेजर हो रहा है। यहाँ पे आपको दिया है टोटल 50 mm लेंथ और इसमें है आपका 10,000 ओम रेजिस्टेंस। तो 1 mm की मैं बात करूँ तो 1 mm डिस्प्लेसमेंट में कितना रेजिस्टेंस मेजर करेगा ये? 200 ओम, 200 ओम। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं कि जैसे इनिशियली इसने कहा कि अंडर नॉर्मल कंडीशन में सेंटर पे है ये अपना पॉइंटर, और इसने मेजर किया है सपोज यहाँ कहीं, कितना मेजर किया है यहाँ पे 3850 ओम। तो ये जो मेजर किया है इसने, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द रेजिस्टेंस, ये सेंटर में था और ये इसने मेजर किया, तो यहाँ से पॉइंटर को यहाँ आने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पॉइंटर का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये आपको मेजर करना है x। समझ रहे हो इसमें क्या मेजर करना है आपको? ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है पॉइंटर का यहाँ से यहाँ के लिए, वो मेजर करना है। तो कैसे मेजर करोगे आप? मिड में है तो 5000 ओम रेजिस्टेंस सेंटर पे था, कहाँ तक पॉइंटर कहाँ तक आ गया आपका 3850। तो पॉइंटर ने कितना mm रेजिस्टेंस को मेजर किया होगा यहाँ तक आने के लिए? 1050। ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ आने में 1050 ओम रेजिस्टेंस से पास होके आया है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि सर 1050 ओम रेजिस्टेंस को मेजर करने में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो
1 mm में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका 200 ओम का, तो 1050 में कितने mm का डिस्प्लेसमेंट होगा? सिंपली डिवाइड कीजिए, x क्या होगा 1050 डिवाइड 200, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा 5.75 mm। पहला पार्ट क्लियर है। नॉर्मल कंडीशन में पॉइंटर यहाँ था आपका। अब कह रहे हैं कि जो मेजर आपने किया वेटस्टोन ब्रिज से यहाँ तक मेजर कर लिया आपने, मतलब कि ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ आ गया। जो वेटस्टोन ब्रिज में रीडिंग जो मिल रही है आपको इस बार 3850 ओम की। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ आया तो कितने डिस्प्लेसमेंट इसने मूव किया, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था, जो कि इस प्रकार से किया गया। नेक्स्ट इसमें पूछा है रेजोल्यूशन। नेक्स्ट बात की है इसमें रेजोल्यूशन की। फाइंड रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इन mm। रेजोल्यूशन की बात की है। इफ मिनिमम मेजरेबल रेजिस्टेंस, मिनिमम मेजरेबल रेजिस्टेंस इसने दिया है 10 ओम, मतलब कि एक जैसे रेजोल्यूशन क्या होगा, ये स्केल आपका, तो एक यहाँ से यहाँ ये पॉइंटर पहले आता और यहाँ इंडिकेट करने में ये आपको कितना रेजिस्टेंस मेजर करके दे रहा है 10 ओम का। तो इसकी रेजोल्यूशन बताना आपको ऐसा कि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कि 10 ओम का रेजिस्टेंस आपको मेजर हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं अपन, 200 mm मेज़र करने के लिए पोटेंशियोमीटर को 1 mm 200 ओम रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए 1 mm पॉइंटर मूव करता है। ओम रेजिस्टेंस को मूव करने के लिए 1 mm पॉइंटर मूव करेगा या स्लाइडर मूव करेगा, लेकिन अपने को मिनिमम जो रेजिस्टेंस मेजर करना है 10 ओम, तो 1 ओम के लिए कंडीशन 1/200, ठीक है यहाँ तक। और 10 ओम अपने को मेजर करना है, तो 10 डिवाइडेड बाई 200 mm, यह है आपके पास 0.05 mm रेजोल्यूशन। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा आपका 0.05। पॉइंटर यदि 0.05 mm मूव करता है डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स, तो वो आपको 10 ओम रेजिस्टेंस मेजर करके देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ मैं 5 में से, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो रीड कर दिए मेरे साथ। स्ट्रेन गेज इज बाउंडेड टू ए बीम ऑफ 0.1। ये आपको बीम दिया है, इसकी लेंथ आपको दी है 0.1 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका दिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट किया आपने तो -10⁴ मीटर स्क्वायर। उसके बाद में यंग मॉडुलस आपको गिवन है क्वेश्चन में 207 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
पहले इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नॉर्मल कर कीजिए, 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द स्ट्रेन गेज हैज़ एन स्ट्रेन रेजिस्टेंस ऑफ 150। इनिशियली रेजिस्टेंस दिया है जब आपने कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया, कोई स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया, तब 150 का। गेज फैक्टर आपको दिया है 2.5। जब आपने प्रेशर अप्लाई किया, लोड अप्लाई किया, तो चेंज इन रेजिस्टेंस आपको गिवन है 0.015। डेल आर आपको गिवन है 0.015 ओम। यह सब कुछ गिवन है। पहली कंडीशन में आपसे पूछा है कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ आपसे पूछा है आफ्टर अप्लाइंग फोर्स, और सेकंड में आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ फोर्स। देखिए ये बीम था, ये स्ट्रेन गेज कोई है माउंटेड इसके ऊपर, ठीक है। इसकी लेंथ आपको दी है 0.1 मीटर। एरिया इसका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, ये सब कुछ गिवन है, ठीक है। आपसे पूछा है चेंज इन लेंथ, आपसे पूछी गई है। तो जब भी, जैसे जनरली मैं कह रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस गॉस फैक्टर्स स्ट्रेन गेज में जो भी फ्रेम होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी जो गेज फैक्टर का जो फॉर्मूला है, कई बार इसी फॉर्मूले पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर जो भी मैनिपुलेशन होगा इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो ये तो मतलब स्ट्रेन गेज की जान है, ये फॉर्मूला आपको आता है, तो आप कहीं ना कहीं ट्रिगर तो कर ही पाओगे क्वेश्चन को। अब आपसे पूछा चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ कैसे फाइंड करोगे? स्ट्रेन क्या होता है? डेल एल ओवर एल, राइट। लेकिन आपको तो ये पता ही नहीं है, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले से स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये हो गई आपकी डेल आर ओवर आर गेज फैक्टर। वैल्यूज पुट अप कीजिए यहाँ। डेल आर की वैल्यू आपको गिवन है 0.015, आर की वैल्यू है 150 एंड गेज फैक्टर की वैल्यू आपको गिवन है 2.5। इसको सोल्व करेंगे आप तो ठीक है, यहाँ तक 150 से 150 कैंसिल आउट, और इसे सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 100 ऊपर किया तो 4 × 10⁻², ये 3 ऊपर जाके -5, ठीक है। यहाँ तक क्लियर आपका? स्ट्रेन आपको मिल गया है। अब फाइंड आउट करना आपको चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डेल एल बाई एल आपको मिल गया है 4 × 10⁻⁵ कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, हो सकती है ह्यूमन एरर हो। तो 104 -2 -5, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए एक बार फिर से, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। R 150 था, 2.5 ऊपर 10, 150 से 150, 100 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया 4 5, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ हो गया 4 × 10⁻⁵ × 0.1 -6 मीटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो भी पूछा आपसे, फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स कितना होगा। तो अमाउंट ऑफ फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे? एक बार खुद से दिमाग लगाइए, कोशिश कीजिए कैसे कैलकुलेट होगा अमाउंट ऑफ फोर्स। इधर देखिए, हुक्स लॉ पढ़ा था आपने। हुक्स लॉ में अपन ने क्या पढ़ा था? स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, मतलब एस प्रोपोर्शनल ई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया ये मिला तो यंग मॉड्यूलस स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है? F/A, और ये E, यहाँ से फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए YAE।
वैल्यूज पुटअप कीजिए। 207 10 टू द पावर 9, 5 इंटू 10 टू द पावर -4, ई की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर -5। कैलकुलेट करोगे तो ये -5 है, -9 9 कैंसिल आउट, 207 इंटू 20, ये हो गया आपका 207 इंटू 2 तो 414, ये 0, 4140 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया पूरा कंप्लीट। अब रिमेनिंग है 3 क्वेश्चन, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो खुद से ट्राई कीजिएगा, यदि नहीं हो तो ग्रुप में मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में उनको भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी रहे गेट के क्वेश्चंस, तो मैक्सिमम भी खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए। यदि उनमें भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो शेयर कीजिए। वैसे जनरली गेट के क्वेश्चन आपको खुद से ही ट्राई करने चाहिए, पता तो चलेगा कैसे कौन से कॉन्सेप्ट आपके पास पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ तक स्ट्रेन गेज का रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर की। तो अब तक स्ट्रेन गेज रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर तक सब कुछ क्लियर कर लेना। नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। थैंक यू।